Hello student, my name is परमार जयेश। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण वाटिका 8 का पहला चैप्टर हमारी भाषा का अभ्यास किया। उसमें भाषा के विषय में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम इसी विषय में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भाषा, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ये भाषा शब्द बना किससे है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न हुआ है, अर्थात भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना, अर्थात भाष धातु का अर्थ है प्रकट करना। इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। अब मैं आपको भाषा की परिभाषा बतलाने से पहले कुछ बातों के विषय में बता देता हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। जैसे कि बच्चों, हम सब जानते प्राचीन समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल में भटकता रहता था। वे पशु पक्षियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए मनुष्यों ने संकेत की भाषा को समझने का प्रयास किया तथा जैसे जैसे समय बढ़ता गया मनुष्य का सामाजिक विकास होने लगा और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव, शहर आदि स्थानों पर जाने लगा। तब उसने अपने विचारों और भावों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता महसूस की। मनुष्य अपने ध्वनि चिन्हों की सहायता से अपने बोलने चालने की शैली को समृद्ध करने लगा। उसने अभ्यास के द्वारा भाषा का विकास किया। इस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने विचारों तथा भावों को बोलकर के और लिखकर के अभिव्यक्त करने लगा। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो अब हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार से देंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर व लिख कर करते हैं। हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या फिर विचारों का आदान प्रदान बोलकर वह लिख कर करते हैं। तो बच्चों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा क्या होती है तथा भाषा की आवश्यकता हमें क्यों हुई। अब हम जानेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक भाषा तथा दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक को हम इंग्लिश में ओरल बोलते हैं। मौखिक भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान बोल करके और सुन करके किया जाता है। लिखित भाषा, लिखित भाषा का अर्थ है लिखित यानी लिखना, अर्थात लिखित भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को आदान प्रदान लिख करके तथा पढ़ करके करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब हम इन रूपों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण देता हूँ
जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मौखिक भाषा क्या होती है। जैसे कि मोहन रोज रेडियो सुनता है। दूसरा वाक्य देखते हैं, राधा फोन पर बातें कर रही है। बच्चों, आपने देखा उपरोक्त वाक्य में मोहन रेडियो सुन रहा है तथा वहीं राधा फोन पर बातें कर रही है। इस प्रकार से दोनों मौखिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अर्थात अपने विचारों और भावों को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली तथा सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इस प्रकार से मौखिक भाषा विचारों या भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक सरल तथा सुगम साधन है। अब हम जानेंगे लिखित भाषा के विषय में। जैसे कि वेदांत अखबार पढ़ रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, राम कविता लिख रहा है। आपने देखा उपरोक्त वाक्य में वेदांत अखबार पढ़ कर अपने विचारों को समझ रहा है, वहीं मोहन पत्र के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है तथा राधा पुस्तक पढ़कर के विचारों को समझ रही है। राम कविता लिख रहा है, अर्थात राम कविता लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। इस प्रकार से हम अपने विचारों को लिख कर के दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़ कर के हम दूसरों के भावों तथा विचारों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उन्हें पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। इस प्रकार से हमने जाना भाषा के दो रूप होते हैं। पहला था मौखिक भाषा और दूसरा रूप था लिखित भाषा। तथा मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर के किया जाता है। तथा लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान लिख करके तथा पढ़ करके करते हैं। चलो बच्चों, अब सब आपको यह भाषा के दो रूपों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके थोड़े सवाल यानी कि क्वेश्चन और उनके आंसर भी साथ में PDF भेजता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।